हाय दोस्तों, आज मैं आया हूँ आपका कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए। मेनली गाड़ी का जो ड्राइविंग है ओमान में सीखने का है। मेनली इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन लोगों, नेपाल, इन लोगों को जो ड्राइविंग सीखना है, गाड़ी सीखना है ओमान में आके, तो इन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। जैसा कि अगर आप इंडिया में या अपना मुल्क में गाड़ी चलाना सीख रहे हो, मालूम है तो ठीक है, लेकिन यहाँ के नए तरीके से टेस्ट देना पड़ेगा, नई तरीके से सीखना पड़ेगा। पेपर्स का नई बात है, जैसा कि आप इंडिया में गाड़ी राइट साइड में होता है और राइट साइड में आपको जाना पड़ता है, और स्टीयरिंग होता है आपका लेफ़्ट साइड में। तो ठीक उल्टा है, इंडिया का जैसा उल्टा है, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान ऐसा उल्टा है। तो आपको अलग से टेस्ट देना पड़ेगा, रोड का टेस्ट जो होता है। तो आप पहले मालूम हो जाए तो आपको लिए अच्छा है। और ओमान में ड्राइविंग का अच्छा है, आप कर सकते हो इधर। तो वह मालूम है, इंडिया में मालूम है, नहीं मालूम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इधर आके डायरेक्ट सीख सकते हो। पहले क्या था, यहाँ सीखने के लिए आपको जो स्पॉन्सर है उनका परमिशन चाहिए था, पेपर्स चाहिए था, लेकिन अभी वो नहीं है। आप कोई भी सीखता है, लड़का लड़की कोई भी सीख सकता है। जो लोग इधर गाड़ी चलाना सीखना चाहता है, चाहे लड़की हो, कोई इधर है, फैमिली वाला है जिसको गाड़ी चलाना चाहिए या वो गाड़ी ड्राइविंग करना चाहता है, उनके लिए ये वीडियो अच्छा फ़ायदेमंद है। जैसा कि यहाँ का रूल्स, यहाँ का पेपर, एक ड्राइवर बनने के लिए आपको क्या क्या टेस्ट से गुजरना पड़ेगा, उन सब पेपर चाहिए। पेपर तो चाहिए आपको, पासपोर्ट का कॉपी चाहिए। आप इधर है तो आपका ये हो जाएगा, रेसिडेंट कार्ड तो हो जाता है। वो रेसिडेंट कार्ड या आदमी में पता का बोलता है, और इंग्लिश में रेसिडेंट कार्ड बोलता है। हाँ, तो ये कार्ड चाहिए, और कुछ पेपर चाहिए, समझो आपका जो वीज़ा का कॉपी, पासपोर्ट में वीज़ा का कॉपी होता है वो भी चाहिए, और आपको फ़ोटो चाहिए। तो आप ये सब चाहिए, तो आप आसानी से आप दे सकते हो, टेस्ट दे सकते हो। आपको इधर के रॉयल ओमान पुलिस में आपको अप्लाई करना पड़ेगा कि आप ड्राइविंग के लिए अप्लाई करना पड़ेगा कि मैं लाइसेंस लेना चाहता हूँ। सबसे पहले आपको आँख का टेस्ट कर देना पड़ेगा। जो आपका आँख का है टेस्ट देना पड़ेगा। अगर चश्मा आप लेते हो तो चश्मा डाल के आप टेस्ट करो। और ये जब एग्ज़ाम देंगे रॉयल ओमान पुलिस में, तो आपको चश्मा पहन के करना पड़ेगा। तो नॉर्मल आप आँख है तो आप लेंगे। सबसे पहले था रॉयल ओमान पुलिस ही टेस्ट ले लेता, वो लोग भी आँख का टेस्ट करता था, लेकिन अभी क्या है ना, प्राइवेट में कर दिया। अभी बाहर का जो चश्मा का दुकान है, ये लोग ही टेस्ट करते हैं। तो यहाँ को टेस्ट करना पड़ेगा, वो पेपर लेके हमें आरोपी का जो जिधर आपको ये होता है, जो नज़दीक होता है आपको, वहाँ जाके ये सब जो पेपर मैं बोला, पासपोर्ट, वीज़ा का, आइडेंटिटी कार्ड का, इसका भी पेपर चाहिए, कॉपी ओरिजिनल लेके आप सीधा आरोपी में जाओगे। तो आपको वो लोग एक बुक देगा, तो बुक देके आप ये कर सकते हो और अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई हो जाएगा, फिर आप टेस्ट के लिए अप्लाई करोगे, टेस्ट के लिए जाओगे। लेकिन यहाँ क्या है ना, आप डायरेक्ट टेस्ट के लिए नहीं जा सकते, आपको एक गाड़ी बुक करना पड़ेगा। जो गाड़ी टेस्ट करता है सब ड्राइविंग का, वो मेरून और वाइट कलर, जैसा जेब्रा है ना, जेब्रा का डिज़ाइन है, ऐसे मेरून वाइट में वो गाड़ी का डिज़ाइन होता है, स्पेशल होता है सिर्फ ट्रेनिंग के लिए, ट्रेनिंग देता है। टेस्ट के लिए वो आपको हेल्प करके। इंडिया में होता है ना गाड़ी का ये होता है, गाड़ी का एजेंसी होता है, ये लोग गाड़ी सिखाता है, उनका पर्सनल गाड़ी होता है। तो ऐसा ही है, सेम इधर है। आप टेस्ट दोगे, यहाँ का जो हिसाब है वो अभी पहले था कॉन्ट्रैक्ट में होता था। आप टेस्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट करोगे, इतना पैसा, इतना इधर ओमान का रियल है, रियल में समझो कोई 250 रियल, कोई 200 रियल, कोई ऐसा करता है। अभी क्या कॉन्ट्रैक्ट बंद हो गया, क्योंकि टेस्ट के लिए बहुत टाइम लगता है। किसी ने 2 साल भी लग जाता है किसी को लाइसेंस निकालने के लिए, किसी ने 1 साल, मैंने 3 महीना होता है नॉर्मली आपको प्रैक्टिस के लिए। 29 डेज़ होता है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। वो जो नया गाड़ी को बुक करे, गाड़ी से करेगा, तो 29 डेज़ का आपको ये करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। फिर बाद में आप टेस्ट के लिए अप्लाई करेगा। आपका जो गाड़ी वाला वो लोग ही करके देगा, हेल्प करके देगा। तो फिर वो आप जाओगे उधर, शायद लेगा, पार्ट टेस्ट में पैसा लेता है,
तो आपको टेस्ट पहले टेस्ट होता है ड्राम का टेस्ट। सर ड्राम गाड़ी का दोनों साइड में ड्राम था, गाड़ी का जो ग्लास है इस मिरर से 1 इंच गैप रहेगा, ड्राम बिठा रहता है, उसको रिवर्स में 2 बार, एक राइट साइड से रिवर्स लेके आना पड़ेगा, एक लेफ्ट साइड से रिवर्स लेके आना पड़ेगा, ये है। उसके बाद होता है आपका स्लोप टेस्ट। स्लोप टेस्ट कैसा होता है, गाड़ी का जो स्लोप है उमर में सब पहाड़ी रास्ता है ना, तो स्लोप टेस्ट बहुत ज़रूरी है। इंडिया में ऐसा होता नहीं, क्योंकि इधर पहाड़ी रास्ते की वजह से स्लोप टेस्ट होता है। स्लोप का एक बीच में एक जगह है, बीच में एक सिग्नल जैसा है, वो सिग्नल रेड कर देगा तो आपको रुकना पड़ेगा, फिर आगे जाने के लिए, फिर आपको ग्रीन आ जाएगा, फिर आगे जाने का। तो उसमें ऐसा है कि गाड़ी पीछे नहीं आना चाहिए। गाड़ी स्टार्ट जब करेगा तो गाड़ी पीछे बैक में आएगा तो आपको पास नहीं करेगा। तो ये सब वो ट्रेनिंग वाला आपको सिखा देंगे, ये है। बाद में आपको ये दोनों हो जाने के बाद ड्राम टेस्ट, स्लोप टेस्ट होने के बाद आपको एक बार मेन रोड में जाना टेस्ट होगा। मेन रोड में आपको पास में पुलिस बैठता है, वहाँ का जो ट्रैफिक पुलिस होता है, जिसका जिम्मेदारी पे सब पेपर वेपर बनता है, तो वो लोग बैठते हैं आपको पास में। घबराना नहीं, सबसे ज़्यादा लोग यही घबरा जाता है कि पुलिस बैठता है हम कैसे देंगे, लेकिन ऐसा घबराने का नहीं, क्योंकि यहाँ का ऐसे ही रूल्स है। वो अपना ड्रेस में पहनता है, ड्रेस पहनता है। इंडिया में कोई ड्रेस वेस नहीं पहनता था, ऐसा ही सिविल ड्रेस में हो जाता है, इधर का ड्रेस में रहता है। वो आपको पहले आपको टेस्ट लेगा, गाड़ी का बेल्ट, सीट बेल्ट डालने का, स्टार्ट देने का, चलाने का। कभी कभी ऐसा होता है लेफ्ट राइट तो बोलेगा, कभी गलत भी वो बोलेगा कि आप नो एंट्री में गाड़ी पार्किंग करो। कभी बोलेगा जिधर से गाड़ी आ रहा है वो रास्ते में आपको घुसाने के लिए बोलेगा। आप अगर परफेक्ट ड्राइवर हो, मालूम है, तो आप बोलेगा नहीं मैं नहीं जाएगा, क्योंकि ये गलत है। तो ऐसा बोलेगा तो वो आपका कॉन्फिडेंस देखता है कि आप सही तरीक़े से गाड़ी चला सकते हो नहीं। तो जब पुलिस को वो उसका भी ये है शेड्यूल है कि क्या क्या वो मालूम है, वो लोगों को सब देख के बाद में वो आपको, अगर आप सही है तो आपको पास कर देगा। आपका पेपर आपको ये करके आपका जो पेपर वगैरह होता है वो ले लेगा, बाद में वो आपको लाइसेंस के लिए आप आ सकते हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं हुआ तो वो फेल कर देगा, पेपर आपको वापस दे देगा। आपका साथ जो गाड़ी वाला है उसको पेपर दे देगा, उसको बोल देगा कि ये प्रॉब्लम था। तो ऐसा बात है, कोई घबराने का कोई बात नहीं है। कोई किसी जगह नॉलेज अच्छा है, जो स्मार्ट होता है, चलो गाड़ी के लिए हो सोच के रखता है, तो जल्दी उसको लाइसेंस मिलेगा। 1 2 3 टेस्ट में हो जाता है, नहीं तो किसी के 16 17 भी टेस्ट होता है। मेरा बहुत दोस्त था ऐसा, दिल्ली, मेरे एक दोस्त था दिल्ली में 8 साल गाड़ी चलाया था, इधर 17 टेस्ट उसको मिला, कम से कम 2 साल लग गया। तो ऐसा होता है, जिसको जो हर आदमी को 5 उंगली जैसे बराबर नहीं होता, तो हर आदमी का नॉलेज बराबर नहीं होता, कोई घबरा जाता है, कोई ऐसा भी होता है। यहाँ के जो ओमानी लोग मैं देखा, लड़की लोग देखा, लड़का लोग देखा, बहुत टेस्ट के फेल हो जाता है, कोई मायूस हो जाता है, फिर बाद में फिर टेस्ट देता है, फिर पास हो जाता है। पास सभी हो जाता है, लेकिन दिल में सोच के रखने का कि हम पास होंगे, हमको लाइसेंस चाहिए, हम ये लाइसेंस जॉब करेंगे या गाड़ी चलाएंगे, ये बात है, ठीक है। इसके बाद होता है रोड में क्या क्या होता है। तो रोड में जैसा अपना देश में है वैसे ही है, कोई जगह है कि उसमें नहीं जाने का। तो मैं आपको वीडियो में बता रहूँगा कि मैं आपको दिखाऊंगा, गाड़ी चलाऊंगा, प्लस आपको दिखाऊंगा कि कैसा गाड़ी चलाता है, रूल्स कैसा है। तो ये बात है, अभी के लिए इतना ही है। इसके बाद आप देखिए रोड का वे दिखाऊंगा। ओके, थैंक यू। हाँ दोस्तों, आज मैं आपको रास्ते के बारे में कुछ बताऊंगा। रोड का रूल्स है जो मैं जा रहा हूँ, मैं अलखोद है, ये एरिया का नाम अलखोद 7 है। अलखोद से मैं जाऊंगा बोसर। करीब ये जाते जाते 45 मिनट लग जाएगा, 45 मिनट करीब, आगे पीछे हो सकता है। तो ये रास्ते में मैं जो रूल्स है, ट्रैफिक रूल्स, इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो कैसा जाना चाहिए, कैसा की होता है, आइए तो ये बताऊंगा। तो जो लोग मस्कट में आना चाहता है या मस्कट में आया है, ड्राइविंग सीखना क्या कोशिश कर रहा है, या ड्राइविंग उसका पेशा करना चाहता है, तो उनके लिए ये बहुत वरदान साबित होगा। क्योंकि आपको अगर रूल्स मालूम है
ये आपको इधर का सिस्टम, इधर का बारे में मालूम है तो आप इजीली आप मूव कर सकते, काम कर सकते हो, आपको टेंशन नहीं होगा। तो यही बात मैं चलते चलते बताऊंगा, क्योंकि लंबा सफ़र है, वीडियो तो लंबा होगा लेकिन आपका काम का वीडियो हो जाएगा। अभी आपको पूरा ज़िंदगी भर काम आएगा। कम से कम आप ये जो सिस्टम है इसके बारे में आप मालूम हो जाएगा तो आप इंडिया में भी काम आएंगे, क्योंकि ये इंटरनेशनल रूल्स है यहाँ का जो ड्राइविंग है। तो ये रूल्स आप इंडिया में फॉलो करोगे तो आपको रूल्स तो सब एक ही है, थोड़ा सिस्टम अलग है। जैसा इधर गाड़ी चलता है ये से राइट से, इधर गाड़ी का स्टीयरिंग होता है लेफ्ट में, और यही है। बाकी तो सब एक ही जैसे ही रूल्स है। इंडिया में थोड़ा बहुत कम है, लोग मानता नहीं, लेकिन सब एक ही जैसे है। इधर का हर लोग रूल्स फॉलो करके ही चलते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं रास्ते से। देखिए पहले रास्ते में देखिए ये जो लाइन बीच में वाइट लाइन आता है, ये लाइन देखिए। ये लाइन जब कट रहेगा तो आप इस लाइन को क्रॉस करके, कभी गाड़ी वाड़ी नहीं होगा तो आप रोड क्रॉस करके आप जा सकते हैं। रोड क्रॉस करके आप दूसरा लाइन से आप ओवरटेक कर सकते हैं। ओवरटेक के लिए ये लाइन बनाया जाता है। कहीं कहीं जगह आपको ये लाइन नहीं मिलेगा, कहीं कहीं जगह आपको सीधा स्ट्रेट लाइन मिलेगा। तो स्ट्रेट लाइन जब मिलेगा, अभी नहीं दिखा, अब रोड में नहीं आया वो लाइन, जब भी आएंगे मैं आपको बताऊंगा। स्ट्रेट लाइन कहीं कहीं जगह मिलेगा। तो मैं जाते जाते आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये अभी जो रास्ता में जा रहा हूँ यहाँ बहुत ट्रैफिक है। मैं जाऊँगा तो बहुत टाइम भी लग जाएगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं गाड़ी घुमा लूँ, घुमा के मैं दूसरा रोड पकड़ के जाऊँ। तो मैं गाड़ी के घुमा लेना चाहता हूँ। तो देखते ये रोड में प्रॉब्लम आ जाएगा, बहुत आगे बहुत ट्रैफिक है। गाड़ी घुमा लिया। देखिए फिर मैं बात कर रहा हूँ, आगे बढ़ा रहा हूँ बात को, कि यहाँ गाड़ी आपको राइट साइड में से जाना है। इंडिया का जैसा नहीं है कि लेफ्ट में जाना है। अच्छा, और गाड़ी आप कभी भी मूविंग करेंगे राइट से जो ट्रैक है तो आपको सिग्नल देना चाहिए। और गाड़ी का जो रास्ते का स्पीड है वो स्पीड से ही आपको जाना चाहिए। स्पीड से ज़्यादा जाएंगे तो पीछे समझो कभी भी पुलिस है देखेंगे, और बीच बीच में रडार लगा हुआ है। मेन रोड पे रडार लगा रहता है, तो रडार में आप पकड़े जाएंगे तो फाइन है। फाइन 10 रियल का फाइन है। अभी रियल अभी समझ लो 1 रियल का इंडियन मानी 100 कुछ 90, कभी 92, कभी 94 ऐसा हो जाता था। 90 पकड़ लो तो 10 रियल का मतलब 90 इंटू 10 यानी 19। 1 रियल का कम से कम 190 होता है। तो 19 रियल का 10 रियल का 1900 रुपया आपका फाइन होगा। तो ये ख्याल रखिए। अच्छा, यहाँ गाड़ी साइड में बराबर सब पार्किंग करके रखते हैं। बीच में कभी गाड़ी कोई बीच में ही गाड़ी रख देता है, ऐसा नहीं है। ऐसा रहेगा कोई गाड़ी अगर रोड में जिधर जिधर आपको पार्किंग का जगह होगा, कोई जगह नो एंट्री बोर्ड रहता है, वो नो एंट्री बोर्ड रहेगा, वो साइड में आप पार्किंग करोगे तो पुलिस आके फाइन मारेगा। पुलिस फाइन मारবে। अभी उतना मालूम नहीं मुझे कि रोड का फाइन, लेकिन मुझे लगता है 35 रियल कुछ ऐसा फाइन है। 35 आप समझ लो 1 रियल का 190 तो इंटू 35, तो आप हिसाब कर लो। देखो आप अभी जब मैं जा रहा था 40 लिखा है, ये 40 मतलब ये रोड का स्पीड है 40 से आप ज़्यादा से ज़्यादा 50 जा सकते हो। 50, 55, 60 जाएगा तो आपका चालान कट लेगा, मतलब फाइन आपका हो जाएगा। अच्छा, ये फाइन
पुलिस कैसे होता है फाइन? फाइन कैसे दिया जाता है? समझो आपको पुलिस पकड़ा, पुलिस क्या करेगा? अगर ऐसे पीछे से आया देखा या कोई पुलिस ये पकड़ा तो आपको मोबाइल में वो लोग क्या करेगा, आपको ये लेगा, लाइसेंस देखेगा, लाइसेंस देके लाइसेंस के अंदर फाइन मारेगा। इधर दो टाइप का फाइन होता है, एक तो गाड़ी के नाम पे होता है फाइन, जिससे गाड़ी है जो नाम पे वो एक फाइन होता है। दूसरा होता है या लाइसेंस के नाम पे, लाइसेंस जो आदमी ड्राइव कर रहा है, चाहे गाड़ी का मालिक हो चाहे गाड़ी का ड्राइवर हो, जो भी ड्राइव कर रहा है उनका नाम से फाइन होता है। पुलिस जब भी पकड़ेगा तो गाड़ी का नाम, गाड़ी में फाइन नहीं मारते, वो सीधा लाइसेंस पे मारते। तो लाइसेंस होगा जो गाड़ी चलाता है उसका फाइन, ये बात जान लो। अच्छा, इधर जैसा हम जाते जाते देखो कभी कभी आपको, अभी देखो छोटा छोटा लाइन आता है, देखा सामने, ये छोटा छोटा लाइन का मतलब है आप निकल सकते हो ये साइड से, ठीक है, देखा। अच्छा, दूसरे देखो राइट में येलो लाइन दिखता है, एकदम स्ट्रेट येलो लाइन दिखता है। ये लाइन का मतलब है आप गाड़ी येलो लाइन क्रॉस करके नहीं जा सकते, मतलब ये साइड से एकदम राइट से आप गाड़ी, कितना भी ट्रैफिक हो कुछ भी हो, आप नहीं जा सकते। आप अगर जाओगे तो आपको पुलिस पकड़ेगा, प्लस आपका जेल है, कुछ है जेल, किस दिन का कुछ है, जेल मस्ट है। तो ये बात देखो, सामने पुलिस से गाड़ी है, ये नजर आ रहा है, एक पुलिस से गाड़ी है, ये ट्रैफिक पुलिस का भी है प्लस नॉर्मल पुलिस का चला गया। तो ये गाड़ी आपको पुलिस वाला रोड चेक करता है, कभी पुलिस का आता है, मिलिट्री का आता है, तो कभी मिलिट्री वाला भी गाड़ी को पकड़ता है, पुलिस वाला भी पकड़ता है। ट्रैफिक पुलिस का अलग है, वो ब्लू वाइट का कलर का गाड़ी होता है। अच्छा, हम लोग अभी जा रहे हैं, अभी मैं ये सामने एक राउंड अबाउट है, राउंड अबाउट बने, राउंड का एक रास्ता है, ये राउंड का क्रॉस करके हम बैक में जाएगा, मैं यू टर्न लेगा, यू टर्न लेके मैं ये बैक में जाएंगे, क्योंकि वो ये रास्ता मुझे शॉर्टकट आता है। तो मैं अभी जा रहा हूँ। देखिए आप, इसमें आपको दो चीज़ नॉलेज होगा, यहाँ का रास्ता कैसा है, यहाँ का कितना क्लीन है, कैसा होता है, और इसका नज़ारा भी आप देख सकते हैं, ट्रैवल्स के लिए सही है। और आपको यहाँ का रूल्स में चलते चलते मैं रूल्स के बारे में बता रहा हूँ। तो ऐसा ये है, अभी मैं जा रहा हूँ, गाड़ी को मैं अभी राइट में ले लूँगा, क्योंकि गाड़ी का जो लाइन में मैं जा रहा हूँ ये फास्ट लाइन होता है। फास्ट लाइन में क्या होता है, जो लोग बहुत फास्ट जाना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए ये जो रोड है इसका स्पीड है 100। तो मैं बोर्ड कभी आया तो मैं दिखाऊंगा, ये रोड का स्पीड 100 है। तो मैं अभी 90 स्पीड में जा रहा हूँ, थोड़ा बाद मैं 100 भी उठा लूँगा। रोड का 100 स्पीड होता है। नॉर्मली जो साइड है, देखिए सामने देखिए एक रेडर आता है, देखो ये वाइट छोटा छोटा दो रेडर आया, तो हम ज़्यादा स्पीड मारेगा तो उधर से लाइट निकल के आ जाएंगे। तो समझो आपका लाइट आ गया तो समझो पक्का फाइन। ये पुराना ज़माने का रेडर है, ये रेडर मुझे मेरे ख्याल से ये सऊदी का है, सऊदी में से ये लोग लिया था, मैंने सुना था किसी से। अभी नया ज़माने का रेडर दूसरा है, वो और भी पावरफुल है, वो लंबा है एकदम, उसका लाइट वाइट बहुत ज़बरदस्त है। तो ये बात है, अभी मैं जा रहा हूँ। सामने ये जो एक स्टैचू दिख रहा है आपका, ये आपका लेफ्ट साइड में यूनिवर्सिटी है, मस्कट का जो सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी ये है, इसको बोलते हैं जामा यूनिवर्सिटी। तो जामा मतलब सबसे बड़ा, ऐसा कुछ है, बड़ा यूनिवर्सिटी है प्लस हॉस्पिटल भी है। तो ये उसका ये स्टैचू लगा है। अच्छा, आप देखो एक सामने गाड़ी चला गया, चलो बाद में रास्ते में किधर मिलेगा तो मैं बताऊंगा उस गाड़ी के बारे में, ऐसा गाड़ी जो है। अभी मैं जा रहा हूँ, देखिए ये साइड में लाइन है, साइड जो एरो दिखाता है भैया, आप राइट में भी जा सकते हो। अच्छा, मैं सीधा जा रहा हूँ, राइट में मुझे आने का ज़रूरत नहीं, मैं अपना मैं बोसार जाऊँगा। आपको मैं बोला बोसार बोलते जो एरिया है वहाँ जाने का है। देखिए गाड़ी का स्पीड अभी आ रहा है, ये पक्का 100, हम 100 में ही जाएंगे, 100 के ऊपर नहीं। रोड का है 100 है, 100 स्पीड, तो 100 स्पीड में मैं जा रहा हूँ अभी। अच्छा,
देखिए रास्ते में चलते चलते आपको घर दिख जाएगा, मस्जिद दिख जाएगा। गाड़ी तो है ही, कई कई बार लोग बैठने का जो रास्ते में बना के रखा, गर्मी में छाँव के लिए बैठता है। कभी कभी कोई समझो टैक्सी लेके जाएंगे तो वो लोग टैक्सी का वेट करता है। टैक्सी चलता है, बहुत कम चलता है, ज़्यादातर लोगों के पास गाड़ी है। देखिए एक सिग्नल है, ये रास्ते में देखो ग्रीन लाइट चला है, बीच साइड में सिग्नल है, तो ग्रीन लाइट में आप सीधा निकल जाओ। ग्रीन लाइट है तो सीधा निकल जाओ। ये इंडिया में भी ऐसी है, ग्रीन है तो निकल जाओ, येलो है तो बस आप तैयार हो जाओ, रेड आ जाएगा तो बस रुक जाओ, ऐसा है ना। ये देखो साइड में देखो 100 लिखा है, देखा आपने बताया ना 100। अच्छा ये है कि रेडा देखो बिठा है, देखो राइट में एक छोटा बॉक्स जैसा है, ये रेडा है। ये ज़्यादा स्पीड में जाएगा तो पकड़ लेगा। अच्छा मैं अभी फास्ट साइड में जाएगा, फास्ट रोड पे, तो मुझे थोड़ा ये राइट क्लियर मिलता है। तो वहाँ सामने ट्रैफिक है तो मैं ये लाइन पे मैं ले लिया ताकि मुझे जाने में आसानी हो। अच्छा तो ये लाइन पे थोड़ा गाड़ी ज़्यादा है और दूसरा साइड में गाड़ी कम है, फिर भी ये लाइन पे गाड़ी आगे जाता है। मैंने दूसरा वो लाइन से ये गाड़ी में ज़्यादा जल्दी जा जाता है, तो मैं अभी मैं थोड़ा सा ट्रैफिक में आ गया। मैं इस रोड पे इसलिए आया कि ये रोड पे ट्रैफिक कम है और दूसरा रोड में बहुत ट्रैफिक था। तो आप देखो साइड से घर दिख रहा है, ये राइट साइड में आपको एक ये नज़र आएंगे, मार्केट नज़र आएंगे, लेफ्ट में भी आपको एक मार्केट नज़र आएगा, पेट्रोल पंप नज़र आएंगे। आज का उधर एक पुलिस स्टेशन का बोर्ड लगा हुआ है, वो बोर्ड का मतलब आपको राइट में लेफ्ट में पुलिस स्टेशन है, उसमें लिखा है मस्कट गवर्नमेंट पुलिस अलखुद पुलिस स्टेशन लिखा हुआ है। ये जो एरिया है वो अलखुद है। अच्छा देखिए उधर एक पेट्रोल पंप का ये है लिखा है, देखिए अल्टीमेक्स क्या अल्टीमेक्स ओमान ऑयल लिखा है, देखो। तो वो लेफ्ट में एक पेट्रोल पंप है, वो पेट्रोल पंप का है। इधर पेट्रोल पंप आपको ओमान ऑयल मिलेगा, अलमहा मिलेगा, सेल मिलेगा। तो ये है देखिए सामने दुकान है। मैं कैमरा घुमा नहीं सकता क्योंकि मैं गाड़ी में फिक्स कर दिया, तो आप अभी कैमरा में नहीं दिखा सकता। गाड़ी वाड़ी जा रहा है तो गाड़ी दिखा रहा हूँ, रास्ते में सीधे रास्ते में ट्रैफिक में थोड़ा सा फंस गया हो। तो एक दिन मैं आपको बताया था एक पहले का, जो ट्रैफिक में आपको दिखाऊंगा कैसे गाड़ी ट्रैफिक होता है। कभी कभी इधर ट्रैफिक भी हो जाता है, लेकिन उतना लॉन्ग टाइम रुकता नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 मिनट रुकता है। अभी का जो ट्रैफिक है शायद 2-3 मिनट रुकेगा, 2-3 में मैं अपना दूसरा आगे निकल जाऊंगा। गाड़ी आपको देखेगा सब, इधर देखो सब इंटरनेशनल गाड़ी है। अभी देखो सामने जा रहा है गाड़ी लैंड क्रूजर प्राडो, दूसरा देखो इधर वोल्वो है, टोयोटा है, वो आगे दूसरा गाड़ी है। तो आपको देखते ही आपको मालूम पड़ेगा गाड़ी इधर सब। मेरे ख्याल से जो मार्केट जो कंपनी नया गाड़ी निकालता है, पहले यही गल्फ रीजन में ही लोग बोलता है कि गल्फ का जो लोग है पहले खरीद लेता है, क्योंकि एक तो यहाँ का पेट्रोल थोड़ा सस्ता है दूसरी जगह से। अच्छा दूसरी जगह का रोड एकदम फास्ट रोड है, तो नया गाड़ी चलाने में बहुत मज़ा है। यहाँ का लोगों को पैसा है, से लोगों को हर घर में 4-5 गाड़ी रहता है, तो किसी को 8-10 भी रहता है। तो इधर क्या है ना, गाड़ी पहले ही लोग खरीद लेता है। कोई गाड़ी पुराना नहीं होता है, 3 साल 4 साल यूज़ करने के बाद नया चेंज कर लेते, वो गाड़ी को कंपनी में जमा करके फिर नया गाड़ी ले लेते। ऐसा है, वह बात है, पैसा है तो सब चीज़ ईजी हो जाता है, लाइफस्टाइल बहुत ईजी हो जाता है। तो मैं सामने आ रहा हूँ, देखा मैं बोला ना ट्रैफिक कम ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, तो सामने क्लियर हो रहा है। हमने एक राउंड अबाउट बोलता है इसको, गोल है जो सिग्नल नहीं है, गोल रास्ता, इधर से आप मूव चेंज कर सकते हो किसी भी लाइन पे, तो आप जा सकते हो। अभी मैं देखो लेफ्ट में ले लिया गाड़ी को,
क्योंकि मैं अभी सीधा जाऊँगा, ये लेफ्ट में भी सीधा, गाड़ी लेफ्ट में आएगा तो सीधा स्ट्रेट जा सकता है, और आप लेफ्ट में भी टर्न ले सकते हैं। मैं लेफ्ट में टर्न नहीं लूँगा, स्ट्रेट में लूँगा गाड़ी को। मैं सिग्नल दे के गाड़ी स्ट्रेट ले लिए, तो ऐसा करके गाड़ी चलाने का। अभी देखिए गाड़ी का सब वो जो मैं लाइन बोला था, स्ट्रेट लाइन अभी तक मिला नहीं, सब अभी क्रॉस ही आएगा, सामने आएगा, शायद सामने ही आएगा। अभी मैं गाड़ी को राइट नहीं लूँगा, स्ट्रेट ही जाऊँगा, थोड़ा बाद राइट लूँगा। ये जो राइट एक लाइन चला गया, ये दूसरा बारका उस साइड में चला जाएगा। बारका बोल के एक जगह है। अभी मैं गाड़ी को लेफ्ट में लूँगा, गाड़ी को एक टर्न लूँगा, टर्न लेके मैं मेन रोड पे, जो एक्सप्रेस रोड है, इस रोड पे मैं अभी आ जाऊँगा। देखिए मैं जा रहा हूँ, यहाँ का कितना क्लियरिटी रहे गाड़ी में। ये जो रोड है, ये पहाड़ काट काट कर बनाया, पूरा पहाड़ है। ओमान में, मतलब मस्कट में जो पहाड़ है, ये रोड में आने के बाद मालूम पड़ेगा कि हाँ पहाड़ है। ये तो दूसरा जगह में उतना पहाड़ नहीं, जो समुद्र का साइड पे रोड है उतना पहाड़ नहीं है। अभी मैं राइट से लेफ्ट में जाऊंगा, तो सिग्नल देखिए मैं अभी जा रहा हूँ। अभी मैं स्ट्रेट जा रहा हूँ। स्ट्रेट जा रहा हूँ। ये रोड करीब 80 का रोड है, जो साइड का रोड है, जो जॉइंट होगा 80 का रोड है। लेकिन मैं अभी 80 कुछ 90-85 ऐसे जा रहा हूँ। पीछे गाड़ी है, वो लोग सोचता अभी मैं और स्पीड लूँगा, लेकिन मैं स्पीड नहीं लूँगा कि मुझे मालूम है इधर छुपा के रखता है, रेडर कैमरा छुपा के रखता है फाइन पकड़ने के लिए, इसलिए मैं नहीं लूँगा। पीछे वाला गाड़ी कितना भी मेरा नज़दीक आ जाए, मैं अपना लेवल पे जाऊँगा। गाड़ी चलाने में एक बात जान लो, पीछे वाला गाड़ी आपको हॉर्न मारेगा, आपको बहुत डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि वो उसको जाने का है, रूल्स तोड़ के जाने का है, आगे जाने का स्पीड में। लेकिन आप कभी भी अपना इरादे से चूक नहीं करते। देखो गाड़ी में देखो 100-120 ऐसा लिखा है, मतलब क्या, जो ट्रक है, बड़ा गाड़ी है 120 में, 120 का रोड है, 100 में जाने का, और जो छोटा गाड़ी है वो 120 में जाने का। देखा, आपको दिखा 100-120, तो ऐसा बात है। अभी मैं मिडिल ट्रैक पे जा रहा हूँ। मिडिल ट्रैक का मतलब क्या, वो फ्रंट ट्रक के 120 के ऊपर जाता है, मिडिल ट्रक 120 के अंदर ही जाता है, और राइट में 80 में भी कोई जाता है। तो ये जो बड़ा बड़ा गाड़ी है, ये 80 का स्पीड में जाएगा। देखिए एक रेडा दिखा ना, एक राइट में, लेफ्ट में एक रेडा दिखा, ये ऐसा वाला रेडा होता है। मैं फिर दिखाऊंगा आपको रेडा। ये देखो एक बड़ा सा गाड़ी है, ये सामान लेने का, ये 80 ऐसा, ये रोड पे 80 का स्पीड में ये जा रहा है। कभी कभी स्पीड मारता है, जब में ट्रैफिक है या उसको ज़रूरत है, ये रोड क्लियर रहता है तो मारते हैं। आसपास पे आपको ये दिखता है, ये घर नहीं है, ऑफिस है, बड़ा कंपनी का ऑफिस है, पूरा ग्लास में होता है, ग्रीन कलर का ग्लास में ये लोग ऑफिस बना के रखा है। बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसका मैं एक दिन वीडियो बनाऊंगा, कितना बाहर से कितना गाड़ी में रुक के मैं बनाऊंगा, कितना खूबसूरत लगता है। पूरा ग्लास का घर है, ग्लास का बिल्डिंग है। अभी मैं 110 का स्पीड में जा रहा हूँ। आप दूर से देख सकते हो कि सब पहाड़ आता है, पहाड़ आपको नज़र आएंगे। ये पहाड़ का साइड पे सारे कंपनी वगैरह, जो कंपनी का ऑफिस वगैरह सब इधर रखा है। इधर लोकेलिटी नहीं है, ये रोड पे ये नया रोड बनाया, इधर उतना रेसिडेंटल एरिया नहीं है, इधर घर नहीं है, उतना है ही नहीं। ज़्यादा कंपनी लोगों के लिए ये अलाउ किया है ये सब एरिया। कंपनी का कोई कंपनी है, कोई कंपनी का ऑफिस है, दफ्तर है, तो वही है। आप देख रहे हैं रोड इतना कितना अच्छा है, कोई एक गड्ढा नहीं मिलेगा, इतना प्लेन स्मूथ रोड है, ऐसा आप प्लेन में बैठा हो। अगर आप कभी प्लेन में सफ़र किया हो तो आपको मालूम पड़ेगा कि कोई ये नहीं होता, स्मूथ होता है। हाँ होता है, जब भी कोई बादल के अंदर से प्लेन चलता है तो उसका थोड़ा सा गाड़ी ये होता है, वाइब्रेट होता है, झटका मारता है, बादल से टकराता है ना प्लेन, इस वजह से तो ये महसूस होता है। तो ऐसा ही भी इधर भी रोड ऐसे ही है। अभी देखो मैं गाड़ी में आपको
गाड़ी का जो सन सेट होता है उसमें मैं मोबाइल को फिट करके मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो गाड़ी देखो उतना मोबाइल हिलता नहीं, क्योंकि इतना स्मूथ रोड है। ये देखो आप रेडर आ रहा है, देखो 120 ऐसा लिखा हुआ है कि वो रोड पे आप 120 जाने का, ये देखो रेडर रहेगा। ये है यहाँ का रेडर। आपका स्पीड अगर 140 का करीब आ गया बस आपको लाइट मारेगा रेडर, समझ गए लो, आपका फाइन पक्का 10 रियल 19,900 रुपया फाइन आपका पक्का लग गया। आपको मैं बताया बहुत टाइप की इधर गाड़ी हो, देखो राइट में एक काला गाड़ी है, ये लग्जस कंपनी का है। सामने एज लिखा है, ये हुंडई का गाड़ी है। हुंडई होता है, होंडा हुंडई होता है। तो ये देखो आप, मैं पहाड़ का बोला ना, पहाड़ का बीच काट के रास्ता बनाया था। ये रास्ता में इसलिए आया कि ये थोड़ा जल्दी हो जाएगा, कि हम थोड़ा काम दूसरा काम पे जा रहा है तो जल्दी हो जाएगा, तो मुझे थोड़ा जल्दी था। अच्छा देखिए लेफ्ट में एक पेट्रोल पंप दिखता है, देखो 80 लिखा है, देखा सामने मिनिमम स्पीड 80 तो ना, मतलब 80। सामने कोई पुलिस का गाड़ी दिखता है, देखिए राइट में एक पुलिस की गाड़ी, देखिए ये है यहाँ का ट्रैफिक पुलिस का गाड़ी। बीच बीच में खड़ा रहता है, कोई उल्टा जाएगा, कोई स्पीड पकड़ लेगा, कोई ट्रैक चेंज करने के टाइम अगर सिग्नल नहीं दिया तो वो पुलिस पीछे आकर आपको पकड़ेगा, आके सामने लाइट देगा, आपको रुकना ही पड़ेगा, भाग नहीं जा सकते। क्योंकि पुलिस अगर आपको लाइट दिया तो आप भाग नहीं सकते कैसे भी, क्योंकि रोड आपका ऐसा है, रोड खुला आ रही है, तो पुलिस आपको पकड़ लेंगे। भागने से और ज़्यादा फाइन होगा, और भी ज़्यादा मुश्किल होगा। तो ये बीच बीच में देखिए नंबर लिखा है, ये रोड का नंबर है। ये रोड अभी 120 का रोड है, तो मैं अभी 120 में ही जा रहा हूँ। अभी एक थोड़ा सा काम भी होता है, बीच में मैं जा रहा हूँ। ऐसा साइड में सब कंपनी है, कभी कभी आपको मोबाइल का टावर भी दिखने में नज़र आ जाएंगे, क्योंकि अभी ये इधर बस गाड़ी के लिए मोबाइल टावर बना के रखा। इधर गाड़ी आ रही जो कंपनी है आसपास में, कंपनी के लिए ये टावर बना के। अब रेसिडेंटल कुछ हुआ नहीं, तो फ्यूचर में होगा, आज से 10 साल 20 साल के बाद इधर घर भर जाएगा, ऐसा भी है। ऐसे ही होता है ना, जब नया रास्ता बनता है सब खुला रहता है, बाद में आस्ते लोग बसते, ये बात है। ये रेडा जा रहा है, आपको रेडा देख रहा है। ये आपको मैं रोड का रूल्स बता रहा हूँ। अच्छा, और भी कुछ रूल्स है, जैसा आपने अगर सिग्नल तोड़ा मतलब कोई तोड़ता नहीं, सिग्नल में जो रेड लाइट जाता है वो लाइट का अगर क्रॉस कर लिया तो आपको पक्का जेल है, सबसे बड़ा वो है फाइन। अच्छा, जेल हो जाएगा आपको, क्योंकि आप क्रॉस नहीं कर सकते, रेड आए तो रुकने का, कोई भी गाड़ी हो ना हो आपको रुकने का, नहीं तो आपको फाइन है, कुछ 50 रियल फाइन है। बाद में गाड़ी भी जमा रहेगा 1 हफ्ता तक, आपको भी कुछ दिन 1 हफ्ता 2 दिन ऐसा कुछ आपको उधर जेल में रहना पड़ेगा, चाहे आप हो चाहे इधर का ओमानी हो, कोई भी। ये कानून सबके लिए सेम है, सबके लिए बराबर। एक बात है ये याद रखने का। और गाड़ी का और भी बहुत कुछ रूल्स है, आपको गाड़ी में बेल्ट बांध के रखने का। अभी तो टाइम है, कोविड का टाइम है, तो मुंह में मास्क रखना पड़ेगा, मुंह से मास्क रख कर चलना पड़ेगा। अभी किसी से बात करने का तो मुंह में मास्क रख के बात करो। अच्छा, तो ये सब बात है। और भी है, आपका जो अभी लिखा पहले था लाइसेंस बनाएगा, तो लाइसेंस बन जाए तो इसका रिन्यू करने के लिए करीब 10 साल लगता था। 10 साल के बाद आप रिन्यू करो, अभी वो ख़त्म हो गया, अभी हर 2 साल में आपको रिन्यू करना पड़ेगा। और इसका तो हम लोगों के लिए तो मतलब थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा हो जाता है। पहले 10 साल था, अब 2 साल, 5 बार रिन्यू एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, चार्ज भी 5 गुना देना पड़ रहा है ना। पहले कुछ 20 रियल था, यानी 3,800 रुपया था। अभी 10 साल में अभी क्या हो गया, वो 3,800 रुपया 2 साल में देना पड़ेगा, ऐसा 5 गुना देना पड़ेगा 10 साल में। ये है यह का बात। और यह का जो बाकी तो ट्रैफिक रूल्स सेम जैसे ही है। पूरा देखिए पहाड़ के अंदर से मैं जा रहा हूँ।
मेरा गाड़ी चल रहा है 120 का स्पीड। कोई गाड़ी में इधर छुपा के कैमरा रखता है, गाड़ी के अंदर कैमरा रहता है, गाड़ी का जो मॉडल रहता है सामने, मॉडल का कौन सा कंपनी का गाड़ी है उसका जो मोनोग्राम रहता है उसमें से कैमरा फिक्स करके रखता है ताकि किसी को देख ना पाए और लोग स्पीड जाए तो उसमें। इसमें और क्या बात है, कोई फ्लैश भी नहीं मारेगा कि आपको मालूम हो कि आपका फाइन होगा, फ्लैश भी नहीं मारेगा, ऐसे चुपके से वो फ़ोटो ले लेंगे। स्पीड आपका ज़्यादा है तो फ़ोटो लेंगे, तो ऐसा है इधर का, ऐसा है। मेरे सामने एक टोयोटा पिकअप जा रहा है, ये सामान वामान लेने के लिए, घर का कोई पर्सनल होता है, ये घर का गाड़ी है। देखिए येलो कलर का प्लेट है तो ये घर का होता है, मतलब पर्सनल गाड़ी। ये बिजनेस के लिए आप यूज़ नहीं कर सकते। समझा आपका कोई कंपनी है, उसका सामान इधर से उधर ले आना नहीं कर सकते। ये अपना ये घर का है, घर का ही काम के लिए आप कुछ सामान ले सकते हो, ले जाना घर का सामान, कोई सब्जी लेने का, कुछ सामान, कोई और दूसरा जो सामान लेकर घर के लिए ले सकते हो, कोई बिजनेस पर्पस नहीं जा सकते। के आसपास में बड़ा बड़ा सब ऑफिस है, कंपनी है, सब नया बन रहा है और भी आगे बनेगा, बन भी रहा है और भी आगे बनेगा। अभी मैं करीब आधा सब हो गया, आधा सब और भी आधा बाकी है। तो मैं थोड़ा फास्ट रोड पे जाता हूँ, थोड़ा स्पीड पे जाता हूँ ताकि थोड़ा जल्दी जा सकूं। देखिए इधर गाड़ी में क्या, सब गाड़ी में अगर 120 के ऊपर आप गाड़ी चलाओगे तो गाड़ी में आपको सिग्नल देगा, टी 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 करेगा ताकि आप समझ जाओ कि आपकी गाड़ी 120 हो गया, इससे ऊपर मत जाओ। ये इंटरनेशनल रूल्स है, ये रूल्स सबको और सब गाड़ी को फॉलो करना पड़ता है। मेरे अपना उधर भी गाड़ी को मैं ख्याल नहीं किया क्योंकि अपना उधर का रोड 120 चलने का लायक नहीं, सीधा हो सकता हाईवे होगा, मैं कभी चलाया नहीं 120 में। मैं कलकत्ता का रहने वाला हूँ, कलकत्ता सिटी में कभी मैं 120 में गाड़ी चलाया नहीं। मैं ज़्यादा से ज़्यादा 80-90 ऐसे चलाया। 40 का रोड है लेकिन मैं 80-90 एक बार चलाया क्योंकि वो भी बहुत है, ब्रिज वगैरह होता है, मैं एक बार चलाया तो उसमें गाड़ी बहुत ये होता है, हिलता है, वाइब्रेट होता है, रास्ता में थोड़ा रोड उतना स्मूथ नहीं है इसलिए। अच्छा देखिए बीच बीच में आपको नंबर दिखता रहेगा 120 में, यानी ये रोड 120 का है तो आप ये रोड 120 का रूल्स फॉलो कीजिए। सामने रेडर आता है, मैं बताया कि रेडर, देखिए रेडर आता है, ये है रेडर है, लंबा जा रहा है खम्बा का जैसा। मैं पक्का 120 में गाड़ी चला रहा हूँ। कोई गाड़ी अगर मुझसे ज़्यादा फास्ट जाना चाहता है तो आपको साइड दे देना चाहिए, आपको सेकंड ट्रैक में जाना चाहिए। अभी मैं फर्स्ट ट्रैक में जा रहा हूँ, आपको सेकंड ट्रैक में जाना चाहिए, तो सेकंड ट्रैक में आप चले जाओगे तो पीछे को देखिए, आप देखिए मैं एक सेकंड ट्रैक चला आया, ठीक है, अभी पीछे का गाड़ी देखिए क्रॉस करेगा, क्रॉस करके आगे निकल जाएगा क्योंकि उसको मुझसे भी ज़्यादा स्पीड में जाना है। देखिए गाड़ी जा रहा है, प्राडो गाड़ी से निकल गया, तो ऐसा है। ये सब तरीका है, जो पुराना आदमी है उसको बराबर सबका इधर रूल्स, जो लाइसेंस लेगा तो उसको रूल्स पूरा मालूम है। एक बार लाइसेंस किसको मिल गया तो ड्राइवर बन गया, उसको कोई ज़रूरत नहीं अलग से सीखने का। जैसा अपना मुल्क में लाइसेंस बनने के बाद उसको हाथ सेट करना पड़ता है, ऐसा कुछ इधर नहीं, इधर पहले ही पूरा सेट हो जाता है। तो ऐसा है। और बाकी मैं बात करेंगे इसके बारे में, यही वीडियो में मैं बात करेंगे कि गाड़ी सीखने के लिए कैसा कैसा आपको कैसा कैसा स्टेप आपको पार करना पड़ेगा। मैं ये वीडियो में पहले ही बताऊंगा स्टेप करना कैसे पार करना पड़ेगा। अच्छा, ये अभी जैसा राइड में आप नहीं चल सकते, आपको पहले ही बताया कि येलो लाइन कभी भी आप क्रॉस नहीं कर सकते, येलो लाइन क्रॉस करके आप जा नहीं सकते। येलो लाइन क्रॉस करेगा तो फाइन हो जाएगा आपका। पुलिस में आपको पीछे कोई है, पुलिस है क्या है आपको मालूम नहीं है, तो वो देख के आपको फाइन मारेगा। ये लाइन होता है इमरजेंसी के लिए, ये जो गैप है येलो लाइन का,
ये पुलिस को या एम्बुलेंस को कभी जाना है तो ये लाइन कोई ट्रैफिक बहुत हो गया तो ये सब लाइन से वो जाता है, वो इमरजेंसी काम के लिए जाता है। और बाकी और भी कुछ है, जैसे आपको पार्किंग के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ। पार्किंग में देखिए कोई फास्ट साइड पे आपको हैंडीकैप के लिए फोटो रहता है, यानी हैंडीकैप बहुत गाड़ी होता है जो चलाता है, लेकिन वो लोग हैंडीकैप होता है, यानी कुछ ना कुछ किसी का हाथ का प्रॉब्लम है, किसी का पैर का प्रॉब्लम है, तो उन लोगों के लिए ये होता है। तो वो पार्किंग में आपने गाड़ी खड़ा नहीं कर सकते, दूसरा पार्किंग में आप गाड़ी को पार्क कर सकते हैं। पार्क आपको सीधा करना पड़ेगा, जैसा पार्क का लाइन रहेगा वैसा पार्क करना पड़ेगा, नहीं तो कभी समझो पुलिस आया कुछ आया देखेगा कि इसे गाड़ी टेढ़ा करके रखा तो फाइन लेगा, फाइन मारेगा, उसका नंबर पे फाइन होगा, क्योंकि वो आदमी तो नहीं रहेगा, नंबर पे फाइन होगा। गाड़ी का जो साल में रिन्यू होता है गाड़ी, तो उस टाइम वो फाइन आपको भर के फिर रिन्यू करना पड़ेगा गाड़ी पूरा। आपको गाड़ी में जितना भी फाइन हो आप रिन्यू करने के टाइम आपको देना ही पड़ेगा। एक बात याद रखो, जितना चाहे फाइन कम करने हो, इसका रूल्स फॉलो करोगे फाइन कम ही होगा, कोई टेंशन नहीं है। तो मैं यहाँ 2002 को लाइसेंस लिया था, गाड़ी का लाइसेंस मिला था, तब से मैं गाड़ी चला रहा हूँ इधर। तो मुझे उतना फाइन नहीं होता, बड़ा फाइन आज तक उतना नहीं हुआ। कभी है एक दो एक्सीडेंट हो गया, छोटे मोटे एक्सीडेंट हो गया, तो एक्सीडेंट जो हो जब भी होगा आपको गाड़ी रुका देने का, भागने का नहीं। इंडिया में जैसे भागता है ऐसा नहीं, क्योंकि आप भाग के आपको नुकसान ही है, फ़ायदा नहीं है। अब रुक जाओगे तो आपको फ़ायदा है, क्योंकि यहाँ का पुलिस आपको कुछ नहीं बोलेंगे, किसका गलती है नहीं है वो बात नहीं। पहले आके आपको सलाम करेंगे, आपको हैंडशेक करेंगे। अभी तो कोविड है, अभी हैंडशेक का सिस्टम नहीं है, तो हैंडशेक करके आपका पेपर्स वगैरह देखेंगे, आपका लाइसेंस देखेंगे, और गाड़ी का जो कार्ड है, मुल्किया बोलते हैं, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कार्ड, वो देखेंगे सब ठीक ठाक है। आप सारा बड़ा पे आए नहीं है वो उसको देखेंगे, सारा पिएगा तो बहुत बड़ा वो जेल है, आप चाहे कितना भी अच्छा हो गलती हो जेल हो जाएगा। तो सब देख के आपको जिसका पूछेंगे किसका क्या है गलती है, कौन पीछे से आकर जो मारेगा वो आदमी का गलती होता है। इधर का बड़ा कानून है, माइंड सेट करके दिया, पीछे से मारेगा तो वो उसका गलती है। तो आप भले ही गलती हो, ब्रेक बीच में ब्रेक मार दो तो वो कोई मसला नहीं, पीछे से आगा जो, क्योंकि आप डिस्टेंस से क्यों नहीं चलाया, ये सबसे बड़ी बात है। तो इसके पहले में मैं वीडियो में बताया था कि डिस्टेंस है गाड़ी चलाने का, जितना ज़्यादा स्पीड उतना ज़्यादा डिस्टेंस, ये याद रखो, ये फॉलो करो बस। फिर गाड़ी का एक्सीडेंट होने का खतरा बहुत कम होता है। बहुत लोग होता है नज़दीक नज़दीक जाते रहते हैं ताकि अपना जल्दी जा सके, लेकिन ये बहुत गलत है। एक्सीडेंट होने का खतरा उनको ज़्यादा होता है। ऐसा ये बात मैं इंडिया में भी ऐसे ही रूल्स लागू होता है। आप ज़्यादा डिस्टेंस से गाड़ी चलाओगे तो आपको नुकसान कम होगा। अभी मैं जा रहा हूँ, लाइन क्रॉस करके मैं बूसर में आ गया। मेन रोड से एक्सप्रेस रोड से मैं अभी अंदर का रोड पे आ गया। अभी सामने एक सिग्नल आ गया, ये सिग्नल अभी ग्रीन है, ग्रीन का मतलब मैं जा सकता हूँ। तो मालूम है तो सेम है, मैं अभी तक जा रहा हूँ, अभी भी ग्रीन है, इसलिए राइट का लेफ्ट का एक रेड ला गया तो वहाँ के लोग तो स्टॉप है, मैं अभी निकल गया। ये सिग्नल के बारे में, ये रोड 80 का रोड है तो 80-90 में मैं जा सकता हूँ, इससे ऊपर नहीं जा सकता। तो इधर सिग्नल में भी आपको ये मिले राइडर रहता है, ताकि आप 80 का रोड है तो आप 90-100 का स्पीड में नहीं जा सकते, जाएंगे तो वो फाइन ले लेंगे। तो ये था रोड का बारे में। अभी थोड़ा सा बाकी है, शायद और भी 2-4 मिनट मेरा सफ़र बाकी है, 2-4 मिनट में मैं पहुंच जाऊंगा। अभी मैं बूसर में आ गया, बूसर के एरिया में आ गया। बूसर के स्कूल है, आसपास में सब स्कूल है। दूसरा पहले बूसर का मेरा वीडियो है, उसमें सब स्कूल के बारे में मैं फ़ोटो के साथ वीडियो किया था, आप देख सकते हैं। आप सर्च करोगे, बूसर सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, बूसर मस्कट ओमान ऐसा सर्च करोगे। भाई मैं जा रहा हूँ, सीधा सामने एक हॉस्पिटल है, वाइट बिल्डिंग है, वो हॉस्पिटल है। राइट में देखो एक पेट्रोल पंप है, रेड कलर का, रेड इसका राइट में। भाई मैं जा रहा हूँ, अभी एक फिर राउंड अबाउट आ गया, इसको मैं लेफ्ट में जाऊँगा। तो लेफ्ट में जाऊँगा तो मैं लेफ्ट में ही गाड़ी को लेना है। मैं ये वीडियो थोड़ा सा लंबा बनाया, जानबूझ के बनाया, ताकि लोगों को पूरा बात मैं बता सकूं।
रास्ते का सफ़र भी लोग देख सके और अपना बात पूरा बता सकूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा अभी देखिए, अभी बीच में देखिए स्ट्रेट है, ये जो मैं दिखाना चाहता था। तो ये लाइन जो है बीच में ये कोई कट नहीं है, स्ट्रेट है। इसका मतलब आप गाड़ी को ओवरटेक नहीं कर सकते, ये साइड से वो साइड नहीं जा सकते, मतलब डेंजर है, खतरा है। अभी देखो, अभी कट आ गया, देखा आपने, कट आ गया। ये बहुत लोगों को मालूम नहीं है, ये है इंडिया में तो मालूम नहीं है बहुत लोगों को। तो ये कट आ गया मतलब आप क्रॉस कर सकते हैं, फिर बीच में ये रहेगा, आप नहीं कर सकते क्योंकि दूसरा साइड से गाड़ी आप इन करेगा रोड में। इसलिए एक बात है याद रखने का, ये मेन रोड पे नहीं मिलेगा क्योंकि मेन में लोग क्रॉस करते हैं, इधर उधर ट्रैक चेंज करते हैं। तो ये साइड का रोड है, इन साइड में जो गांव में। अभी देखिए ये रेसिडेंटल एरिया है, सब आसपास में घर है। देखिए बड़ा घर छोटा घर, कोई ऑफिस है, सामने एक मार्केट है कि अल काबाइल डिस्काउंट सेंटर में अपना पहले का वीडियो में मैं दिखाया था, मार्केट है। तो ये गांव है, देखो ये पहाड़ का नीचे एक गांव बसा हुआ है। तो बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ का गाड़ी चलाने में, आपको बहुत मज़ा आएगा। अगर आपको रास्ते में ही आपको मालूम पड़ रहा है कैसा है, वीडियो में ही मालूम पड़ रहा है। और आपको जो लोग इधर ड्राइविंग करते हैं उनको मज़ा आता है। वो बोलता है मैं इंडिया में गाड़ी चलाता हूँ, कभी रास्ते में बकरी जाता है, गाय जाता है, कभी इंसान जाता है। उधर इंसान गलती करता है तो ड्राइवर लोगों को मारते हैं, ठीक है। जो आदमी लोग रास्ते में देख के चलाएगा नहीं और गलती हो गया तो उनका गलती से वजह से एक्सीडेंट होता है, फिर उनको ही आदमी मारते हैं, ड्राइवर को आदमी मारता है, उसको कोई कुछ बोलता नहीं। मतलब उधर के क्या आदमी लोग जैसे भी चाहे चल जाएगा, रूल्स फॉलो नहीं करेगा रास्ते का। तो ये है वहाँ का सिस्टम है। खुद मेरा आंखों में मैं बहुत देखा मैं उधर। तो इधर ऐसा नहीं है, इधर किसी को हाथ लगाने के अलाउ नहीं है। चाहे आदमी को मार भी दो, मर्डर भी हो जाए, गाड़ी में एक्सीडेंट में मौत भी हो जाए, इधर ऐसा सिस्टम है नहीं। आपको कोई टेंशन नहीं, जो रूल्स है फॉलो करे हो। तो इंश्योरेंस कंपनी, सब गाड़ी में इंश्योरेंस कंपनी था, वो आपको फाइन देगा, आपको कोई टेंशन नहीं है। आप गलती करोगे, बड़ा गलती, जैसे शराब पी के आप गाड़ी चला रहे हो तो आपको जेल है, नहीं तो बाकी आप किसी को मार भी दोगे, कोई जेल का इसका कोई खतरा नहीं है। तो ये बात है। मैं अभी चलाया अपना गन, इसमें मैं गाड़ी को थोड़ा टर्न करूँगा क्योंकि मुझे आगे गाड़ी को पार्किंग करना है। सामने गाड़ी है तो देखता हूँ मैं पार्किंग टर्न लेके मैं थोड़ा आगे गाड़ी को ले सकता हूँ, नहीं तो गाड़ी को मैं टर्न लेता हूँ ताकि मुझे आसान हो, सामने पार्किंग करने में आसान हो। साइड का गाड़ी कैसे रुक जाता है, वो मेरा सामने गाड़ी रुका पार्क कर, मैं सोचते ही पार्क में गाड़ी रखेगा तो नहीं, उसने नहीं दिया। चलो शायद मैं इसमें भी मैं गाड़ी रख सकता हूँ। थोड़ा मैं गाड़ी को आगे लेता हूँ, झंझट नहीं चाहिए, गाड़ी को आगे राइट में पार्क करता हूँ, झंझट नहीं चाहिए। कभी भी गाड़ी चलाने के बाद जितना कोशिश करो झंझट एराओ। जैसा है अब गाड़ी पीछे से गाड़ी लेते हो ना रिवर्स में, आपको जितना ज़रूरत है उतना ही लो, ज़्यादा रिवर्स मत लो क्योंकि आप पीछे उतना देख नहीं पाओगे तो लग जाएगा। इधर तो अभी गाड़ी में सब कैमरा हो गया तो उतना मुश्किल नहीं होता, फिर भी कोशिश करो गाड़ी को आप ये करने के लिए कम रिवर्स में गाड़ी को घुमा लो, खतरा बच जाए। भले ही आपको 2 बार 3 बार आगे पीछे करना पड़े तो अभी ऐसा है। तो मैं अपना गंतव्य स्थल पर आ गया। अभी मैं वीडियो के इधर कट करता हूँ, बाद में आगे बात करूँगा, इसको एडिटिंग करूँगा, सब कुछ करके मैं बात करूँगा, फिर मैं रखता हूँ। ओके।